हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत है, जहां पर हम कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स। मतलब एसएससी एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं वो शब्द हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला शब्द होगा स्टोइक। स्टोइक क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है सहनशील व्यक्ति, मतलब सहने वाला व्यक्ति। जो इमोशन पर, मतलब जिस पर इमोशन हावी नहीं होते हैं, जो भावनाओं में नहीं बहता है, असल में वो स्टोइक हो सकता है। समवन हु इज सीमिंगली डिफरेंट टू इमोशंस। प्लूरल नाउन क्या होगा इसका? स्टोइक्स होगा। इसका पर्यायवाची शब्द है अनइमोशनल पर्सन और स्टोइकल, ये दोनों इसके सिनोनिम वर्ड है, आपको याद रखने। एग्जांपल देखिए, ही सा द वर्ल्ड थ्रू द आई ऑफ अ स्टोइक। मतलब उसने दुनिया को ऐसे देखा, एक वैरागी की नजर से देखा। मतलब जो वैरागी किसे बोलेंगे हम? इमोशन अनइमोशनल पर्सन को हम वैरागी बोलते हैं। मतलब जो दुनिया से कट गया हो। दुनिया से कटने के लिए जो लाजमी चीज है वो क्या है? अनइमोशनल होना। मतलब आप भावनाओं में नहीं बहेंगे तभी आप दुनिया से कट सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? ही सा द वर्ल्ड, उसने दुनिया को किस नजर से देखा? थ्रू द आई ऑफ अ स्टोइक, एक सहनशील व्यक्ति के नजर से या फिर एक वैरागी की नजर से। तो यह था आज का हमारा पहला शब्द। आज के सेशन का दूसरा शब्द देखते हैं, एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट क्या होता है? नाउन होता है परोपकारी। मतलब जो लोगों की यानी कि भलाई करने में लगे होते हैं उन्हें असल में एल्ट्रिस्ट कहा जाता है, परोपकारी कहा जाता है। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। मतलब जो बहुत बड़ा दान करते हैं, बहुत ज्यादा दान करते हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों की भलाई हो, लोग अच्छी जिंदगी गुजारे। प्लूरल नाउन एल्ट्रिस्ट, एस ऐड कर देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम बहुत ही पॉपुलर वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। मतलब वो जो बहुत ज्यादा दान करते हैं उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। एग्जांपल देखिए, एल्ट्रिस्ट आर होप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये एकदम सही बात है। परोपकारी लोग ही असल में दुनिया की आशा है। अगर ये लोग निकल जाए तो गरीबों की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। अगर सिर्फ चोर ही चोर रहेंगे तो लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाएगी। तो एल्ट्रिस्ट असल में बहुत बड़ा योगदान करते हैं दुनिया में, लोगों की उम्मीद बांधे रखते हैं। तो आज के सेशन का दूसरा शब्द था एल्ट्रिस्ट। एक नाउन होता है, संज्ञा के तौर पर प्रयोग होता है और इसका अर्थ परोपकारी होता है। ओके, तीसरा शब्द देखते हैं क्या है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया किसे कहते हैं? एक नाउन है। फोबिया से समझ ही जाते होंगे आपके कोई बीमारी है, कोई यानी कमी है, कोई रोग सा है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं छोटी यानी कि छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर। ऐसा भय मतलब कि मैं बहुत ही यानी कि किसमें हो? कंफाइंड स्पेस में हो। कंफाइंड स्पेस बोलेंगे बहुत यानी कि सीमित जगह होती है, उसको बोलेंगे हम कंफाइंड स्पेस। तो इस ये जो दिमाग है, ये जो जहन है और ये जो रोग बनता है, इसे असल में क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है, छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर। अ मॉर्बिड फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन अ कंफाइंड स्पेस। प्लूरल नाउन देखिए आप, क्लॉस्ट्रोफोबियाज है। एग्जांपल देखिए, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट क्लॉस्ट्रोफोबिया। मैं बस क्या कर रहा था, विस्तार रूप से उसको यानी बयान कर रहा था, वर्णित कर रहा था क्लॉस्ट्रोफोबिया को, इस बीमारी को। तो ये था हमारा आज का तीसरा शब्द। आज के सेशन का चौथा शब्द क्या है? फस्टिडियस। फस्टिडियस एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण के तौर पर प्रयोग होने वाला शब्द है, विशेषता के तौर पर। ढीठ, ढीठ हम कहते हैं ना, जो अड़ा हुआ रहता है उसे हटी, मतलब हठधर्म बोलते हैं। तुरंत मिजाज, मतलब जरा सी बात में छिड़ जाना। नक चढ़ावन, ये सभी अर्थ आते हैं फेस्टिडियस में, लेकिन इसका प्रयोग एज एन एडजेक्टिव किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। गिविंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल, मतलब जो छोटी छोटी बातों की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देता हो, डिटेल की तरफ। हार्ड टू प्लीज, मतलब आसानी से हार नहीं मानता हो। एक्सेसिवली कंसर्न विद क्लीनलीनेस, मतलब जरा सी भी अगर गंदगी हुई तो उसका मतलब दिमाग खराब हो जाता है। तो इसके लिए हम फस्टिडियस वर्ड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? एग्जैक्टिंग। एग्जांपल देखिए, गोट्स आर फस्टिडियस अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ देयर फूड। मतलब बकरियों के अंदर बकरियों का जो नेचर है वो ऐसा होता है कि वो फस्टिडियस होती है। अगर उनके खाने में, उनके चारे में कुछ भी जरा सा इधर उधर का कोई भी चीज आ गई तो वो है ना मुंह उठा लेती है, फिर वो चारा नहीं खाती है। तो कहा जाता है गोट्स आर फस्टिडियस अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ देयर फूड। उनके खाने को लेकर वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है? तुनुक मिजाज, नकचड़ी होती है। तो ये था आज का हमारा चौथा शब्द। पांचवा शब्द देखते हैं, इलेजिबल। इलेजिबल क्या है? एज एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है विशेषण के तौर पर। जो पढ़ा न जा सके उसे बोलते हैं इलेजिबल। मतलब लेजिबल किसे बोलेंगे? जो पढ़ा जा सकता हो। ऑफ हैंडराइटिंग, प्रिंट एटसेट्रा नॉट लेजिबल। ओके,
कोई हैंडराइटिंग है, किसी ने लिखा है और इतना बुरा लिखा है कि पढ़ा ही ना जा सकता हो, तो उसे बोलेंगे इलेजिबल। प्रिंट है, कोई ऐसा प्रिंट निकला है जिसको मतलब एकदम पढ़ा ही नहीं जा सकता हो, तो उस प्रिंट को भी हम इलेजिबल प्रिंट आउट बोलेंगे, मतलब प्रिंट पेपर बोलेंगे। एंटीनिम क्या है इसका? लेजिबल, जिसे पढ़ा जा सकता हो, इसका विलोम शब्द होगा। एग्जाम्पल देखिए, इलेजिबल हैंडराइटिंग जो कि आमतौर पर लड़कों की होती है लड़कियों के मुकाबले में। ओके, लड़कों की राइटिंग ऐसी होती है जो आमतौर पर पढ़ी नहीं जा सकती, उसे ही असल में इलेजिबल बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा 5वां शब्द। छठा शब्द देखते हैं, इनऑडिबल। इनऑडिबल क्या होता है? एज एन एडजेक्टिव प्रयोग होने वाला शब्द है। न सुनाई देने वाला, न सुनाई देने वाला क्या कहलाता है? इनऑडिबल। इम्पॉसिबल टू हियर मतलब नामुमकिन हो जिसे सुनना, या इम्परसेप्टिबल बाय द ईयर। ओके, जो कानों तक नहीं पहुंच सके, जो कानों को नहीं सुनाई दे सके, उसे भी क्या बोलेंगे हम? इम्परसेप्टिबल। ये वर्ड भी प्रयोग किया जाता है इनऑडिबल के स्थान पर। सिनोनिम देखिए, अनहियरेबल, यानी पर्यायवाची शब्द क्या है? अनहियरेबल, जिसे सुनाई नहीं जा सकता हो। एग्जाम्पल, एन इनऑडिबल कन्वर्सेशन, एक ऐसी वार्तालाप जिसे सुना ही नहीं जा सके। तो यह था आज का हमारा छठा शब्द। आज के सेशन का 7वां शब्द देखते हैं, अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज क्या है? नाउन है, जुर्म में साथी, यानी जुर्म करने वाला नहीं, अपराधी नहीं, बल्कि जुर्म करने में साथी जिसने सहायता की हो, उसे क्या बोलते हैं? अकम्प्लिस। A person who joins with another in carrying out some plan, especially an unethical or illegal plan. Okay, unethical मतलब अनैतिक या illegal जो गैर कानूनी है, ऐसे प्लान में जो शामिल हुआ है और उसने कोई मदद की है, सहायता की है अपराधी की, तो असल में वो क्या कहलाता है? अकम्प्लाइज कहलाता है, जुर्म में साथी या जुर्म में सहायता करने वाला। प्लूरल नाउन देखिए, अकम्प्लाइसेस, एस ऐड कर देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम पर्यायवाची है कन्फेडरेट। कन्फेडरेट इसका पर्यायवाची शब्द है। एग्जांपल देखिए, ही मस्ट बी द अकम्प्लाइज मतलब वो जरूर यानी कि जुर्म में साथी होगा, उसने जरूर यानी उसकी सहायता की होगी। तो यह था आज का हमारा 7वां शब्द। आज के सेशन का 8वां शब्द देखते हैं, जिनोफोबिया। जिनोफोबिया किसे बोलते हैं? विदेशी लोगों का डर, मतलब जिनको विदेशी फॉरेनर से डर लगता है उन्हें बोलते हैं जिनोफोबिया। एक नाउन के तौर पर प्रयोग होने वाला ये शब्द है। अ फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों से या फॉरेनर से जो डर लगता है, उस बीमारी को, उस रोग को बोलते हैं जिनोफोबिया। प्लूरल नाउन जिनोफोबियाज है। एग्जांपल, जिनोफोबिया इज नॉट अ नेचुरल डिजीज। ओके, कोई प्राकृतिक रोग नहीं है ये तो मतलब इस तरीके से डेवलप होता है कि या तो कोई दिमाग आपका यानी कि ब्रेन वॉश कर दे, या फिर आप कुछ ऐसा ही पढ़ते रहे जिसके आपको दूसरों से डर लगने लगे, यानी कि फॉरेनर से डर लगने लगे। तो यह था आज का हमारा 8वां शब्द। आज के सेशन का 9वां शब्द देखते हैं, यॉक। यॉक क्या है? एक नाउन है, मतलब घोड़ा गाड़ी में घोड़ों को जोड़ने वाली लकड़ी। ठीक है, नॉट ओनली घोड़ा गाड़ी, दूसरी भी जो गाड़ियां होती है जानवर और गाड़ियों के साथ जो बनती है पूरी गाड़ी, जानवर और एक पूरी लकड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। स्टेबल गियर दैट जॉइंस टू ड्राफ्ट एनिमल्स एट द नेक सो दे कैन वर्क टुगेदर एज अ टीम। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब घोड़ा गाड़ी में घोड़ों के साथ जो लकड़ी का पूरा बनाया जाता है, उसको जोड़ने के लिए जिन लकड़ियों का प्रयोग किया जाएगा घोड़ों के साथ, उन्हें असल में यॉक कहा जाता है। इसका प्लूरल नाउन क्या है? यॉक्स है। ओके, और इसका सिनोनिम क्या है? लिंक मतलब जोड़ने वाला। एग्जाम्पल देखिए, यॉक इज यूज्ड इन ब्लॉक कार्ट मतलब बैलगाड़ी में भी यॉक का प्रयोग किया जाता है। ओके, सिर्फ घोड़ा गाड़ी में ही नहीं। आज के सेशन का आखिरी शब्द देखते हैं और हम यहाँ पर 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम यानी कंप्लीट कर लेंगे, जो कि एसएससी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो विल्ट क्या है? विल्ट एक वर्ब है। ओके, विल्ट एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है मुरझाना। मतलब आप जानते हैं फूल मुरझा जाते हैं शाम को, तो बिकम लिम्प क्या कहलाता है? मुरझाना कहलाता है। विल्टेड, विल्टिंग, विल्स इसके फॉर्म है। सिनोनिम क्या है? ड्रूप। ओके, एग्जांपल देखिए, द फ्लावर्स विल्टेड यानी कि फूल मुरझा गए। तो ये थे आज के हमारे 10 शब्द। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।